मुझे जब तक है जान को लेके काफ़ी हुआ है कि जो उसमें एक लेटर वाला सीन था, जब वो उसका जो मैंने ऑडिशन दिया था, जब वो मुझे लेटर मिलता है, वो जो शूट हुआ है उससे बेटर मेरा ऑडिशन था। पैसे बढ़ गए। वही चाहिए। तो कि मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के ये डिसाइड किया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। भले उसके बाद उसके जो रिपरकशंस हुए वो बहुत भयंकर थे, बहुत आने वाले 3 साल बहुत डिफिकल्ट गए, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। मतलब हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ZMediaIndia.com एंड दिस इज द वीकेंड शो विद विनीता कुमार। तो आज शो में हम पैशन की बात करने वाले हैं, करियर की बात करेंगे, फैमिली, लाइफ, लव, लॉस, एवरीथिंग इज गोना बी देयर बिकॉज व्हाई। मेरे साथ है शारिब हाशमी, वेरी amazing individual, very close to my heart. Sharib, welcome. Thank you so much, Vinita. Sharib, as I was telling you that it's always so heartwarming to have a chat with you, or also just to text you ना, because पता क्या होता है ना Sharib, आप किसी को reach out करते हैं, star, a celebrity, anybody from the industry, you are texting, you are thinking कि यार पता नहीं क्या आएगा, क्या कोई बोलेगा, can you call this person, there's a lot of insecurities, but with you everything so calm, Sharib. Arey, thank you. And kudos to you and also to your family. I think they have brought you so well. अरे वो तो आप such an easy person. ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है इस चीज़ का। But you are such an easy person, Sharib. Thank you. Tell me, where are you? 2024 has begun. So many opportunities are thriving. We'll talk about that as well. But where are you in life today? If you could just sum it up, how have you planned your year? मैंने एक्चुअली यार कभी प्लान किया नहीं है लाइफ में, तो वो बट वेयर एम आई राइट नाउ वाला तो इतना बोल सकता हूँ, अगर टू सम इट अप, आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस राइट नाउ और आई वुड वांट टू बी देयर, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए जाए, लेकिन मैं हमेशा उसी हैप्पी स्पेस में ही रहना चाहता हूँ, चाहे जैसा भी हाल हो। और ऊपर वाले की दया से अच्छा ही चल रहा है, तो आई एम वेरी वेरी, मतलब आई हैव नो रीजन टू बी एनीथिंग एल्स अदर देन हैप्पी, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और 23 इतना खूबसूरत रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में पहली बार, और 24 की शुरुआत भी ऐसी है। मेरे एक सपना मेरा सच होने वाला है, नसीर साहब के साथ पहली बार काम करने वाला हूँ, तो फूल जलूल इश्क में, तो शुरुआत ऐसी है, तो अब आगे इंशाल्लाह। That was the first announcement of the year that actually hit me. Thank you. Because it comes as a surprise, Sharib. बिकॉज आपको पता है ये सारी मूवीज आने वाली है, मान लीजिए भूल भुलैया एंड दिस एंड दैट, जो आपको पता ही है कि ये तो कैलेंडर में है ही, एंड देन यू सी दिस फ्रेश गिफ्ट फॉर फेयर, शारिब स्टारिंग विद विजय वर्मा and Naseer sir and Fatima, it's such a nice announcement and thank you, year's first announcement that actually you look forward to. तो कब आप उसको शुरू कर रहे हैं, क्या है उसका? अभी शूट तो उसका 9 से स्टार्ट हो जाएगा, मैं मिड में ज्वाइन करूंगा उनको, तो लेट्स सी, दुआ करिए कि सब कुछ सही हो, अच्छा जाए। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शूट। बहुत सारा, मतलब मुझे पूरा एंसेम्बल ही इतना प्यारा है, मतलब विजय का मैं काफ़ी फ़ैन रहा हूँ, उसके काम का, फातिमा का, विभुपुरी साहब जो बहुत ही कमाल फिल्म मेकर हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, इतनी कमाल की स्क्रिप्ट है, मनीष मल्होत्रा साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सब कुछ इतना, मतलब इट इज़ अ ब्यूटिफुल टीम। तो ऐसे टीम का हिस्सा होना ही अपने आप में बहुत खुशी की बात है। तो excited, मैं एडा always, and you know what, Sharib, I think you deserve this all. जी, thank you. Because I don't know if you remember, I've been talking to you from Fulu. आप जी फुल्लू के टाइम पे, हाँ, टाइम पे आप आए थे, एक्सप्रेस आए थे आप, and I took your interview. We also went live. But then from Fulu was an amazing film. And I think उसको इतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। हाँ, amazing. ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्मों के साथ में यही प्रॉब्लम होता है, But Sharib, from there to now today, when you see say नसीर सर के साथ आपको काम करने को मिल रहा है, I consider that a big pedestal, I think. जी मैं भी, हाँ शायद बहुत सारी बॉक्स ऑफिस सक्सेसेस आती है, बट फिर एक ऐसी सक्सेस आती है जो एक एक्टर को लगता है कि यार नसीर सर के साथ काम करने को मिल गया, अभी ये मैं हूँ वहाँ पे, तो वो आप उस वेवलेंथ को कैसे देखते हैं ना, पूरा चंक फ्रॉम फुलू, फ्रॉम दिस टू दैट, वो वेवलेंथ, मतलब मेरे लिए तो मतलब काफ़ी रोलर कोस्टर रहा है, मतलब मेरी पूरी जर्नी जो है एकदम एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, उतार चढ़ाव। और मैंने बहुत कई बार ऐसा होता है कि जब आपको थोड़ा
कुछ मिलता है शुरू में और फिर जब आपसे वापस छीन लिया जाता है, तो वो भी देखा है मैंने। हाँ जी। क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद में थिंग्स वर लुकिंग वेरी गुड एंड सडनली एवरीथिंग वैनिश्ड हाँ। एंड देन थैंक्स टू फैमिली मैन थिंग्स चेंज्ड अगेन। Right. और उसके बाद चीज़ें अच्छी आती गई, तो वो अब मतलब आई एम इन अ गुड स्पेस। और उसके बाद से मतलब चीज़ें माशाल्लाह ऊपर वाले की कृपा है। बट शायद कि ऐसा जब जब आप ऐसा फेज आता है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तुम्हारे पास काम आएगा बहुत ज्यादा, हाँ। और अच्छा काम बेसिकली आएगा, पीपल विल रिकॉग्नाइज, पीपल हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एंड नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू समथिंग लेजिट, Yeah. एंड जब वो नहीं होता है, व्हाट डू यू चेंज इन योरसेल्फ एज एन एक्टर और एज अ पर्सन, पता नहीं यार वो चेंज करना कैसे चेंज हाँ। करते हैं यार खुद को, वो मुझे पता नहीं है मुझे। क्योंकि मैं कभी कुछ कर नहीं पाया। लोग बोलते हैं कि यार इस तरीके से करना कुछ चाहिए था करना, या हाँ, वो करना चाहिए, हाँ, हाँ। तो शायद, बट वो मैंने कभी, मैं जैसा हूँ वैसा ही था, तो वैसा कुछ ही सोच रहा में बदलाव और अभी होता भी है कि वैसा ही यार हूँ। ये तो होगा, मतलब यू प्रिपेयर नहीं योरसेल्फ। पता नहीं यार, खाली अपना काम और ज़्यादा ईमानदारी के साथ करना चाहिए और थोड़ा सा फोकस और बनाना चाहिए। मतलब ऐसे कुछ चेंज, तो ऐसे मैंने उस तरफ कोई ऐसे कदम नहीं बढ़ाया कि इस चीज़ को मुझे बदलना है या उस चीज़ को बदलना है या ऐसा, पता नहीं। ऐसा है परवड़े तो बोलो। जैसा है वैसा ही चाहिए। हाँ। बट शारिब, एक जो आई बिलीव द हाईएस्ट पॉइंट दैट केम वाज जेके, दैट यू मेंशनड, एब्सोल्युटली। एंड आई डोंट नो इफ यू सीन, आई थिंक मनोज सर ने भी बहुत सारे इंटरव्यू में से बोला है कि यार वो शारिब घर पे आता है तो मेरी बेटी बोलती है जेके आ गया। तो ऐसे ऐसा हुआ है आपके साथ, आप गए थे यार कि जेके आ गया, जेके आ गया, ऐसे बिकॉज़ बच्चे, इफ किड्स आर सेइंग कि जेके आ गया, तो देन दैट मींस समथिंग। या जेके से तो जो प्यार मिला है मुझे, वो इट्स अनबिलीवेबल। हाँ। जो मुझे लगा था कि मुझे फिल्मिस्तान से मिलेगा, वो मुझे अप्रिसिएशन मिला, बहुत प्यार मिला। इंडस्ट्री में सभी ने देखा, लेकिन जनता में, मतलब लोगों के घरों में जो मुझे पहुंचाया, वो जेके, फैमिली मैन है। हाँ, द फैमिली मैन। या और जेके, मतलब मुझे जब अभी भी याद है, जब सेकंड सीजन में वो मुझे गोली लगती है, हां, तो लोगों ने That's मतलब वो रोक heartbreaking. के मुझे मैसेज किए कि भगवान करे कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मतलब यार इतना भी नहीं। भाईजान ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मैंने बोला। That's fantastic, I think. शायद बट आपको जब आप ये करते हैं, like जी। probably when you are playing JK, आपको लगता है कि आपको लगा था कभी भी कि ये मेरा कैरेक्टर इस लेवल तक, people would be so touched with this that they would text you saying कि हमारी उम्र आपको लग जाए। ये तो सही में ऐसा तो नहीं सोचा था। ये तो डेफिनेटली था कि जो हम कर रहे हैं कमाल होने वाला है वो। और इनफैक्ट जब मैंने ऑडिशन दिया था फैमिली मैन के लिए, तो ऑडिशन से जब मैं बाहर निकला था, तो मुझे एक इंट्यूशन था कि यार अगर ये चीज़ होती है लाइफ में, हाँ, अगर इफ एवरीथिंग मटेरियलाइजेज, उनको मेरा काम पसंद आता है, सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो ये मतलब ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकती है। हाँ। और वो मेरा इंट्यूशन करेक्ट था, क्योंकि जब आया फैमिली मैन तो लोगों ने पसंद किया, Oh God, बहुत और पसंद कैसा किया, और पसंद जेके को किया? भी पसंद किया। तो वो सच में चीज़ें जो मैं सोच रहा था वो हुई। लेकिन वही आप उसको मेजर कभी नहीं कर सकते कि यार इतना मैंने सोचा था, लेकिन ये तो उसके ज़्यादा हो गया, या और आप कभी But you वो, had this vibe, हाँ डेफिनेटली वो था कि कुछ कि ये अच्छा कुछ मस्त हो रहा है, अलग होगा, और है हाँ, ना? हाँ। और जिससे ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा, और वो आया। क्या मतलब है? यही लोगों ने मतलब वापस मेरे काम को रिकग्नाइज करना शुरू किया, काम मिलना शुरू हुआ, पैसे बढ़ गए। That's fantastic. वही चाहिए। तो अपने को रोटी चाहिए। हाँ, मेरे घर में कम से कम खुद के। Yeah, that's good. तो क्या कहते हैं उसको, ये सारी चीज़ें जो हुई, तो वो सब इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ फैमिली मैन। तो Yeah. पहली बार मतलब मैं तो कोई ऑटो में जा रहा था, और बगल में से कोई गाड़ी गुजरी, और उसने बोला ए जेके जेके, शीशा नीचे करके। तो और फिर मॉल्स में, फिर सब जगह पे वो जेके जेके जब सुनाई देने लगा, तो तब ये सारी चीज़ें एकदम उससे पहले कभी नहीं हुई थी, Yeah. फैमिली मैन के पहले। So let's manifest a JK spin-off. इंशाल्लाह। मैं Yeah. तो No, that would be fantastic, हाँ, I think. और प्राइम को मैनिफेस्ट कर देना चाहिए ऑलरेडी। मैं बोल दे रही हूँ, ये हो जाना चाहिए। अब तो हम वैसे थर्ड सीजन की शूट Yeah. शुरू करने वाले हैं, तो मैं उसको लेके ही काफ़ी एक्साइटेड हूँ, Yeah. क्योंकि मैं आई कांट वेट टू गो बैक ऑन द सेट्स ऑफ फैमिली मैन, क्योंकि इतना मज़ा आता है। मतलब जब भी हम शूट करते हैं, तो मतलब जब पता है कि ये अब हम महीने भर का शेड्यूल है फैमिली मैन का, तो मैं आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन दैट हैपेंस, क्योंकि Yeah.
एकदम कि मनोज सर के साथ में हम लोग मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे, Coming back राजन home डी के also. पूरी टीम इतनी मज़ेदार है, राइट और जो हम सीन्स करते हैं वो भी इतने Yeah. अच्छे होते हैं, तो फिर काम में और मज़ा आता है। बट यू नो शायद आपने बोला कि जैसे ना ऑडिशन का आपने बात किया, जी क्या वो सीन बता सकते हैं जो आपने ऑडिशन में हाँ, किया था? वो जो एक बार में हमारा एक सीन है, हाँ. जब वो घर वो दिखा रहे हैं कि यार ये देखिए एक घर मैंने वो किया है, अभी ईएमआई की बात चल रही है और ये वो, तो मैं बोलता, अरे तू क्या घर 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 करता रहता है साला, हाँ. माचिस की डिब्बी जैसे तो घर होते हैं अरे उसके अंदर पड़े रहने का, और वो जो पूरा सीन था, हाँ. वो सीन का ऑडिशन मैंने दिया था। शायद आपका अभी तक का बेस्ट ऑडिशन कौन सा रहा है? मतलब इट डज नॉट मैटर आपको प्रोजेक्ट मिला हो या ना हाँ, मिला हो, बट लाइक व्हेन यू फेल्ट कि मैंने बहुत अच्छा मतलब कुछ कर दिया कैमरा में। मैंने मतलब ऐसे बहुत सारे हाँ. अपनी खुद बड़ाई करनी थोड़ी अच्छा नहीं, मैं थोड़ा पहले अच्छा पूछ नहीं रही हूँ ना लगता। बड़ाई करने हाँ की। नहीं, लेकिन मुझे एक तो मुझे जब मैंने ये फिल्मिस्तान का जब ऑडिशन दिया था तब मुझे बहुत मज़ा आया था। मुझे जब तक है जान को लेके काफ़ी हुआ है हाँ. कि जो उसमें एक लेटर वाला सीन था, हाँ. जब वो उसका जो मैंने ऑडिशन दिया था, जब वो मुझे लेटर मिलता है, वो जो शूट हुआ है उससे बेटर मेरा ऑडिशन था। Yeah, and Yash तो ji, Yash ji was वो तो डायरेक्ट कर रहे थे, हाँ, ऑडिशन के वक्त मतलब वो नहीं वो थे, नहीं थे, हाँ. वो तो शान थी उस वक्त हाँ. ऑडिशन के टाइम। हाँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि मेरी भी वो शुरुआत थी, ऑडिशन के वक्त आप मतलब सिर्फ सीधा बोलना होता है और जो भी रिएक्ट करना है वो हो जाता है, बट शूट के वक्त आपको वो लाइट का भी ध्यान रखना है, और वो मुझे इतने डायरेक्शंस मिले थे कि यहाँ से उधर पहुँचना है, फिर यहाँ से वो लाइट लेनी है, और फिर लेटर ऐसे पर रखना है और फिर पढ़ना है। हाँ. तो मतलब वो ये मैं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी वो, हाँ. तो उस वजह से मैं शायद मुझे लगता है कि वो रीज़न है जो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना मैंने ऑडिशन में किया था। और उसके अलावा ऐसा कई बार होता है, ज़रूरी नहीं, आज भी हो जाता है कभी कि यार जो सीन हम जब रिहर्स कर रहे हैं उस वक्त कुछ जो निकला है, लेकिन शूट पर यार वो बात नहीं आ रही है, और कभी कभी शूट पे कुछ अलग ही चीज़ आ जाती है। तो ये तो मतलब ये तो हमारा काम है, और कब किसी दिन ज़रूरी नहीं कि रोज़ ही मतलब सिक्सर मारेंगे। नहीं, that is true. पर मेरे को लगता है आपके केस में ना आप सिक्सर मारे ना मारे, लोग को ऑफ कोर्स यू कैन से दैट कि वो अच्छा नहीं था और वो बेटर था, बट मुझे लगता है ऑडियंस और फैंस को मतलब अरे, अमेजिंग thank ही you. लगता है व्हाटएवर यू डू ऑन Thank स्क्रीन। शारिब, यू नो, यू टेल मी दिस कि ऑफ कोर्स वी नो कि उल जी। जरूर होगा इस साल, फैमिली मैन भी आप शूट कर रहे हैं, व्हाट एल्स इज इन द पाइपलाइन जिसमें आपको लगता है कि यार ये अगेन कुछ हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, या ये कुछ ट्विस्ट कर देगा करियर, या यू नो समथिंग दैट will bring you again after Family Man to the fore? पता नहीं यार, मैं तो मतलब अभी जो भी आने वाली चीज़ें उन सभी सबकी से मुझे positive उम्मीदें हैं काफ़ी, और अभी जो इस साल मैं कुछ 2-3 चीज़ें जो शुरू कर रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा अभी जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, हाँ. लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड एंड होपफुल एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि सभी में मेरे बहुत अलग किरदार हैं, Right. और मतलब जिन लोगों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ उनको मैं पसंद करता हूँ, तो Right. उस वजह से मतलब वो मेरे लिए बहुत कमाल की चीज़ें जो हैं अभी होने वाली हैं। हो सकता है कि जो आप कह रही हैं उसमें से कोई एक चीज़ होगी, हो जाए, या एंड ऑफ कोर्स फैमिली मैन सीजन 3 है। That we all are counting on. Yes. Yeah, Shahrukh, you know, you have done so many content-driven stuff, which is so enriching to also watch. मतलब आप as an audience आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार मतलब something that has lived with you, वो आपके साथ रहता है बहुत टाइम तक, you know. पर शारिब के साथ ऐसा, of course I'm sure आप बोलेंगे फिल्मिस्तान, Yeah. but ऐसा कौन सा आपका कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, कैरेक्टर या सीन था जो that lives with you, and then probably you go back and you tell your kid या you tell your family कि यार ये that made me realize कि मैं एक्टर हूँ, you know, और मेरे पास क्राफ्ट है या मेरे पास स्किल है, you know. वैसे ऐसे 2 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिल्मिस्तान में मेरा एक कन्फेशन टाइप का सीन है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, और वो उसको लेके नितिन को थोड़ा वो था कि मैं मतलब विल आई बी एबल टू पुल इट ऑफ, और मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन जो उसका मास्टर टेक हमने लिया वो 1 टेक में हो गया पूरा, और नितिन ने मुझे बोला कि मतलब यू सरप्राइज्ड मी टुडे। तो वो मेरे लिए एक बहुत एक स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि नितिन से वैलिडेशन मिलना ना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है,
और वो जब बोलता है तो फिर मतलब मैं उस दिन Yeah. मतलब पागल कुत्तों की तरह नाचता हूँ Yeah, happy dance. हैप्पी डांस एकदम। Yeah. और एक दरबान में एक मेरा एक सीन था जब मैं वापस जाता हूँ हवेली में शरद को बोलने के लिए कि मैं वो बच्चा जो है वो मैंने चुराया था, मेरे पास रखा है और मैं लेकर आऊँगा। और वो जो मोमेंट था उस वक्त मुझे अ, अभी भी याद है। और वो बहुत जिस जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो मैं मतलब आई वाज कम्प्लीटली इन द मोमेंट। Right. और उस वक्त हमारे डायरेक्टर साहब भी रो दिए थे देखते वक्त Yeah. मॉनिटर में। और Wow, that's so touching. तो Director ये होती है। हाँ, But that's तो good. विपिन नाटकर्णी जी, तो Right. वो ये चीज़ें। और तरला मेरे लिए बहुत स्पेशल है Oh, अभी अब Tarla was- जो आखिरी जो रिलीज थी Yes, मेरी वो right, right. हमको भी डिफरेंट सीन्स और डिफरेंट चीजें अपील करती है। और मुझे लगता है ना कि आप लाइक यू आर आल्सो ऑफ कोर्स यू आर अ brilliant person off screen, but मुझे लगता है on screen भी whenever you choose a character, I don't know if it's a thought process or a conscious decision, but you're also very like non-toxic in that sense. Like you choose very like clean person to play, जिसका कुछ बहुत ज़्यादा difficulty से वो सोचता नहीं है, हाँ। very simplicity आपके characters के साथ है. हाँ, ये मैं बदलना चाहूँगा अगर ऐसा Yeah. कुछ परसेप्शन है तो। Yeah. क्योंकि वैसे इनफैक्ट मैंने अभी कुछ जैसे अफ़वाह आप देखेंगे हाँ. तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर Of course, बहुत I ही mean, that is- कॉम्प्लेक्स्ड है yeah, और बहुत it ही is, it is. बहुत हाँ. क्या कहेंगे वो वो तो I स्लेवरी don't think you look like पेट्रियार्की yourself in हर that. चीज को हाँ. मतलब वो। और वो जो एक मेंटालिटी होती है हाँ. एक गांव के Yeah, मतलब stereotypes इंसानों है, की, तो हाँ. वो मैं मतलब उस वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था हाँ. असल में उसको Also करते हुए। physically, I think that was challenging. for you. फिजिकली से ज्यादा मतलब मेरे लिए तो उसमें मेंटल जो जिस तरीके से वो जिन जिन चीजों से सोच गुजर रहा है ना, क्योंकि मतलब खुद वो बहुत बड़ा विक्टिम है उस कहानी में। मतलब सभी Absolutely. एक्चुअली उसके अंदर हैं, बट मैं तो जिसको मतलब सालों जिंदगी भर मतलब जिसके लिए मतलब खुद जेल गया हूँ, Right. मारा है किसी हाँ. को और किसी की जान ली। अब वो मेरी जान लेना चाहते हैं तो हाँ. वो क्यों है। और जब वो बोलते हैं कि यार इसको मार, तो मैं फिर से, क्योंकि वो इतना ब्रेन वॉश्ड है दिमाग। Right. Also, I think वो एक तो- character है who's constantly also learning, हाँ, है ना, कि वो गलती करके सीख रहा है. सीख रहा है और constantly- और गलती करके सीखने के बाद में भी वो वापस- वापस से ही Yeah. कम्स बैक टू हिज Yeah. ओल्ड। Whoever he हाँ, was. हाँ, हाँ. तो वो क्योंकि आप खुद को बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते हैं। Right. Yeah. तो then when you choose a character, शारिब, आप क्या देखते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि ये बड़ी फिल्म है या ये एक डिसेंट पार्ट है और प्रॉब्ली स्क्रीन स्पेस, मतलब क्या व्हाट इज गोइंग इन योर हेड? मैं यार क्या कहते हैं उसको, सबसे पहले तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो एक ऑडियंस के तौर पे पढ़ता हूँ कि वो मुझे एज एन ऑडियंस एंगेज कर रही है या नहीं। मतलब एज अ रीडर जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ एक दर्शक की तरह, तो वो अगर मुझे एंगेज कर रही है तो फिर उसमें जो मेरा किरदार है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उस कहानी में। और डायरेक्टर कौन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट को एक बुरा डायरेक्टर बर्बाद कर सकता है। तो एक अच्छे डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि और जिनसे आप साथ काम करने वाले हैं उनके साथ में आपका तालमेल कैसा है, क्योंकि आपको एक लंबा अरसा उनके साथ बिताना है, लंबा वक्त बिताना है, तो वो एक ट्यूनिंग बननी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन है, ये सब, क्योंकि वो आखिर तक लेकर जाएंगे फिल्म को। और वो एक मतलब जिस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे वो एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत कैसा प्रोड्यूसर होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मेरे लिए मतलब आप क्रोनोलॉजी समझ सकती हैं, यही है तकरीबन। एंड ऑफ कोर्स मतलब पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा तो चाहिए। शुड बी फॉरमोस्ट आई थिंक। नहीं फॉरमोस्ट तो नहीं रहा है मेरे लिए सही में, लेकिन क्या कहते हैं उसको, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन बट लेंथ ऑफ द रोल हैज़ नेवर रियली मैटर्ड टू मी, क्योंकि चाहे वो मैंने स्कैम में एक 1.5 सीन का कैरेक्टर किया था जो कि सीधा टीजर में था, पूरा टीजर जो है वो उस सीन का बनाया था उन्होंने। धोखा था वैसे। तो वही तो मेरे लिए अभी मैंने एक कैमियो किया इसमें, ये फाइटर में, जो बहुत मजेदार सीन है। एक सीन है लेकिन बहुत कमाल का सीन है। नहीं वो नहीं आएगा। Yeah, but that's a surprise. तो वो देखिएगा बहुत
एंड इट्स रिलीजिंग ऑन तो माय आप बर्थडे। action कर रहे हैं क्या? नहीं 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 वो मैं कुछ बताऊंगा नहीं। नहीं, I just wanted to imagine you doing नहीं action. नहीं एक्शन में करूंगा ना, अभी सीजन 3 में भरपूर एक्शन है। Yes, yes. I wanted to talk to you about was, are you a spiritual person हाँ बोल सकते or हैं। are you a superstitious person? सुपरस्टिशन तो नहीं है नहीं है? लाइफ में, हाँ कुछ स्पिरिचुअल ऐसा डेफिनेटली होगा। ritual करते हैं आप before going on sets, before doing your first scene या anything like that? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी टेक से पहले मैं एक बार सुसु करके आता हूँ। ये एक रिचुअल है जो मैं हमेशा या बट ऐसा कुछ भी नहीं कि यार ये वेंसडे को ही शूट करेंगे, नहीं Sunday को नहीं ये करेंगे। वी कांट अफोर्ड दिस Right. काइंड्स ऑफ हैबिट्स, क्योंकि अभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे हिसाब से शूट रखा जाएगा या बनाया जाएगा या शेड्यूल ऐसे ही करेंगे कि आज शारिब को वेडनेसडे, आज शारिब Yeah. का नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। और मैं कभी ऐसा करना चाहूँगा भी नहीं, क्योंकि एक फिल्म जब बनती है तो उसके पीछे इतने सारे लोग होते हैं, सबका अपना एक शेड्यूल होता है, और सब जब एक साथ एक पेज पर आते हैं तब जाके फिर शेड्यूल बनता है। Yeah. उसको किसी एक बंदे की वजह से बिगाड़ना बड़ा But Shahrukh, do you want to be at that position जहाँ पे you call the shots, जहाँ पे आप बोले कि यार वेंसडे को शूट शुरू होगा तो पूरी टीम will align on Wednesday? You know? ठीक You है, can't देखिए say मतलब that, मैं ना? ये कर सकता हूँ, ऐसी वाली पोजीशन पे मैं जरूर आना चाहूंगा, लेकिन मैं हाँ। ऐसा करना नहीं नहीं, चाहूंगा of course कभी। that, but you know, लेकिन ऑफ कोर्स हु having that वुडंट power. वांट टू हाँ। हैव दैट पावर, हाँ। एब्सोल्युटली। अगर ऐसा पावर मिलने वाला है तो मैं तो जरूर उसे कौन मना करेगा उस पावर को। Right. मुझे तो नहीं लगता कि किसी को अगर ऐसे बोला जाए कि यार तुझे इस किस्म की पावर दी जाएगी, क्या Power मतलब as in, you know, हाँ, हाँ. being that या absolutely दैट like पॉपुलर और दैट that with the biggest, या you know, यस यस being the master of the ship. हाँ हाँ, you तो know. सपना तो हम देख ही सकते हैं Yeah, कि तो इंडस्ट्री देखना ही चाहिए, तभी पूरा होगा। हाँ, तो ये तो दुनिया ही सपनों की है। You know, शारिब, मैं ऐसे बोल रही थी, मैं अब कहानी बाद में बताऊंगी, Yeah. पहले सवाल आपको पूछती हूँ। You know, as an actor, जैसे when we look at you, मेरे लिए जैसे ये स्टैम्प है, अप्रूवल है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में हैं, मूवी में हैं या शो में हैं, मुझे पता है कि कंटेंट अच्छा होगा, है ना? मेरे को लगता है Thank कि you, मैं thank देखूंगी और मेरे को मजा आएगा, अच्छा लगेगा, you know. बट मैं आपका कंटेंट देखती हूँ और मुझे पता है कि शारिब होंगे और ही विल डू समथिंग, बट यू नो ऐसा टाइम जहाँ पे शारिब का नाम हो और लोग कंटेंट की परवाह ही ना करें, यू नो, लोग ये ना सोचे कि कंटेंट कैसा होगा, लोग ये सोचे कि शारिब है तो अब शारिब को देखने जाएंगे, यू नो, लाइक हाउ इट हैपेंस, लाइक से आप जब शाहरुख का नाम आता है और कि यार स्टोरी बाद की बात है, अमिताभ बच्चन जी है या यू नो शाहरुख है तो शाहरुख है वहां जाएंगे, यू नो. अगर किसी दिन ऐसा हुआ, यू नो, वुड यू बी हैप्पी अबाउट दैट कि मेरे कंटेंट का अभी किसी को पड़ी नहीं है बट मेरे नाम से लोग जाते हैं? मुझे मतलब अपने ईगो बूस्ट करने के लिए तो ये चीज़ अच्छी लगेगी, लेकिन मैं एज अ फिल्म बफ, एज अ सिनेमा लवर, ये मुझे थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जब अगर फिल्म बुरी हुई और बाहर निकल के फिर लोग जब गालियां देते हैं तो फिर वो कि साला यार इसका नाम लेके अंदर गए थे देखने, लेकिन बाहर आए तो साला ऐसी नल्ली पिक्चर दी। तो वो वैसा नहीं चाहता मैं कि ऐसा हो मेरे साथ में। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें कि यार आपके नाम से चीज़ें वो हो रही हैं, और वो कौन नहीं चाहेगा ये, मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं है ऐसा। Because you know what, why I asked you that? So I remember, and I was lucky and fortunate that you know I talked to Irfan sir way back, जब उनकी मदारी आई थी, and we were having this discussion, और मैंने बोला कि इरफान सर, you know, would you be happy that अभी आपके नाम से कंटेंट बिकता है, बट जब आपका नाम बिक जाएगा, you know, जिस दिन लोग कहेंगे कि यार इरफान की पिक्चर लगी है, देखने जाना है, how would you feel that day? And he said that day would be my death. I was so emotional because then eventually, you know, after years when it happened, जब लोग हिंदी मीडियम के बाद अंग्रेजी मीडियम आए, लोग ने बोला यार इरफान की पिक्चर है अंग्रेजी मीडियम है, देख के ही आनी है, and then he was not there to see that happening, you know. तो वो मेरे को एक ट्रांजिशन एज एन एक्टर जानना था, that because a lot of times actors are happy being in that content रिचिंग space, उनको वो चाहिए ही नहीं, you know, but बहुत लोग का होता है जर्नी कि उनका वो टारगेट है, you know, that we want to be that kind of a hero, you know, we want to be a hero on screen, you know. तो वो मेरे को आपसे जानना था कि what is that eventual goal? इवेंचुअल गोल कुछ नहीं है, Just the journey. yes there is no goal really,
बस काम बड़े अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर, जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं उनके साथ काम करता रहूं, और हर तरीके से मतलब चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हर तरीके से लाइफस्टाइल, साथ में जो आप काम करना चाहते हैं अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, बस यही चीज़ चाहिए। ऐसा कोई गोल नहीं है कि इसके बाद में मतलब मैं को मतलब एक 5 स्टार होटल बनाना है, या उसके बाद मैं मतलब इंटरनेशनल फिल्म्स करूंगा और उसके बाद मैं सिर्फ मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ काम करूंगा। तो ऐसे गोल्स तो मतलब अभी ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं। then हाँ, कि मैंने आप ऑफ कोर्स क्या ऑफ कोर्स या वैसा यूनिवर्स में डाल देते हैं कि डाल तो रहा हूँ मैं भी। Yeah. मैंने तो जो मैनिफेस्टेशंस नहीं किए वो पूरे हुए हैं। Right. एक जाकिर That's a ने blessing. एक बहुत प्यारी चीज बोली थी, और वो मुझे भी, खैर मेरे तो वो भी सपने पूरे में जो मैंने देखे नहीं थे। That's तो वो मेरे साथ में भी हुआ है। मैंने तो नहीं सोचा था कि मुझे मतलब मैं कभी मेन लीड में कोई फिल्म करूंगा और जो कि मतलब नेशनल अवार्ड मिलेगा जिसको, right. बट वो मेरे साथ हुआ जो मतलब, तो मैं तो मतलब अगर उसके बाद कुछ ना भी हो तो भी आई विल डाई अ कंटेंट डेथ। तो मेरे लिए तो ऐसा अब जो भी मिल रहा है लाइफ में वो सब बोनस है। तो मुझे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। Are you an ambitious person like that then? कि do you think कि यार ये मिल गया, अभी अब नेक्स्ट ये है, अभी नेक्स्ट ये है, वो एम्बिशन है? एम्बिशन तो है, अपने काम को लेके है, हाँ, ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही। और जब और मुझे बहुत कुछ चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि मतलब अगर आपको आपके नाम पे चीज़ें हों और ये वो, तो ऑफ कोर्स किसी नहीं चाहिए। तो यानी कि वो तो एक स्टेप नहीं, मतलब Ambition, 50 स्टेप अप हो गया वो। हाँ, तो ऑफ कोर्स तो वो वाला एम्बिशन तो है ही है, और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि अभी भी पूरा टैलेंट टैप नहीं हुआ है, अभी बहुत Yeah. कुछ करना बाकी है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ मैं, और आई डिज़र्व मोर, आई एम केपेबल ऑफ मोर, एंड इंशाल्लाह अगर सब कुछ सही रहा तो फिर वो all these things will happen. yeah. Sharif, you know, when you look at your movies or projects that you have done so far, you see that जो आप बोल रहे हैं कि बहुत सारा टैलेंट बाकी है, वो दिखता है। That you know you're just constantly polished. तरला में you were amazing. Thank you, thank you. Of course वो कैरेक्टर भी रियल लाइफ था, तो हाँ. बहुत रियल लगा भी था। Thank you. And then you know, but you know there are characters which are larger than life, है ना? वो ऐसा आपका, I don't think I can recall anything जो कि which is not real in that हाँ. sense, you know? तो वो वैसा कुछ नहीं करने का है। नहीं बिल्कुल करना चाहूंगा मैं, अगर मिले तो सही। अच्छा, नहीं मिलता है, अभी offer तक नहीं ऑफर है। नहीं हुआ है, हाँ. तो जब होगा तो मैं जरूर करना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि you know why? Because लोग को लगता है कि this is another part of the story कि an actor can say कि यार I can only choose from whatever is offered वो to तो me, है ही, ये तो ना? है ही। हाँ, बट यू नो लोग को Exactly. लगता है कि यार क्यों नहीं कर रहा है, इसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा रहा है। हाँ. You know, जैसे आई रिमेम्बर मैंने आपको ये पहले भी कहा था शारिफ, Yes. कि कभी आपका रोल देख के मूवी में और कहीं भी मुझे लगता है ये शारिफ ने क्यों कर दिया, यू नो ये इतना सा था, यू नो आई नीडेड मोर, बिकॉज़ हमको लगता है कि यार शारिफ डिजर्व्स मोर, यू नो द काइंड ऑफ एक्टर ही इज। तो वो जो लार्जर देन लाइफ एक कैनवस है जी, वहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो तो मुझे नहीं पता यार। जो काम मैं फिलहाल तो अपना काम ही कर सकता हूँ, Yeah. और वो मैं पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, हाँ, और हो सकता है कि कल यहाँ पर तो अगले पल क्या होगा आपको पता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कोई एक प्रोजेक्ट बन रहा हो, शायद उसमें कुछ ऐसा कुछ लिखा जा रहा हो जिसके अंदर शायद मैं कास्ट किया जाऊँ, right. तो एनीथिंग कैन हैपन, यू नेवर नो। तो शारिफ, मैं ऐसे ये नहीं, और वो क्यों नहीं हो रहा है, हाँ. वो सब सोच के यार जो मिल रहा है उसको लेके खुश नहीं मतलब क्यों नहीं रह सकते हम। अंडरस्टैंड दैट इफ यू फील लाइक कि आपको अपने आप को इस तरीके से पॉलिश करना पड़ेगा प्रोबेबली, या इस तरीके का कुछ इस तरीके का अप्रोच होना चाहिए, अपील होना चाहिए, तब जाके मैं कुछ you know व्हाई आई एम सेइंग लार्जर देन लाइफ which is unbelievable, basically the characters which are only fantasy, मैं समझ गया। हाँ you know जो कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, but then हाँ. you get entertained, है ना वैसा। तो शारिफ also tell me this, you know you said कि आप spiritual है, आप वो जो सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है एज एन एक्टर या किसी भी एक्टर के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू बिलीव इन समथिंग, यू नो? ऑफ कोर्स, मतलब बिलीफ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। फेथ जो है वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। और मेरे लिए तो मतलब मैं तो काफ़ी इस चीज़ का चलता फिरता एग्जाम्पल हूँ। तो मेरे लिए तो एक ये जो बिलीफ होता है, ये
आप किसी भी चीज़ पर आप रखें, मतलब चाहे वो भगवान के लिए हो या कोई इंसान हो या आपको अपने काम पर बिलीफ हो, वो बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा वो आ, आपको कुछ ना कुछ देता ही है वो बिलीफ, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे मेरा अपनी लाइफ में काफ़ी, जब बहुत बुरा टाइम चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब, और उस वक्त भी मतलब मेरे दिमाग में ये था कि यार टैलेंट भरपूर है अपने पास, बस इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि लोगों की नज़र पड़े और फिर काम मिलना शुरू Having that होगा। faith also is this kind of faith, this kind of positive faith हाँ, is तो वो important. उसी ने मुझे मतलब आई कुड सर्वाइव दोज डिफिकल्ट टाइम्स ओनली बिकॉज ऑफ द फेथ आई हैड इन माई सेल्फ। Yeah, yeah, yeah. But do you have this kind of faith ना, जहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यार अपने नाम के आगे एक एस लगा लो या ये ऐसे ट्विस्ट कर दो, you know? हाँ, ऐसा तो नहीं किया कभी। हाँ, but ऐसा ऐसा कुछ बिलीव कभी ट्राई, कभी you know you get attracted to something. हाँ हाँ, वो जब तो है। आपका टाइम नहीं ठीक चल रहा था, you get Correct, attracted correct. to these things, यार ये करके देखते हैं, you know, numbers and you know a lot of या other लेकिन things नहीं that किया, people say. मतलब नहीं हुआ ये सब. किसी से ऐसे कभी कंसल्ट नहीं किया, हाँ. कोई जुमानी हमारे करियर में आए लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए। Right. कोई जुमानी हमको जमा नहीं। चाहे जब आप कुछ भी चीज सिलेक्ट करते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, नरेशन जब भी होता है, हाँ, do you हाँ। think कि अगर मैं ये कैरेक्टर करूंगा या फिल्म करूंगा तो down the line after 10 years what would my kids think, what would my family think of it? मतलब वो थॉट आता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो शायद प्रॉब्ली मेरे बच्चे या मेरी फैमिली कल देख के सोचे कि यार ये क्या है कर दिया। नहीं, आज अगर अच्छा मेरा मन लगेगा। करेगा कुछ करने का तो मैं करूंगा, Your decision. क्योंकि हाँ, क्योंकि वो तो मैं अपने कैरेक्टर को अगर खुद जज करने लगूंगा तो फिर हाँ। मैं फिर एक ही किस्म के किरदार निभाता रहूंगा फिर। Right. हाँ. मुझे तो हर इमोशन को टैप करना है, हर जज्बात। अगर आदमी कुछ करता है तो वो मतलब उसके पीछे उसका क्या मतलब मेंटल स्टेट होता होगा। और तो ये अगर मैं ये सोच कर कहूँ कि अगर मैं ये बुरी चीज़ें या ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कल को अगर मेरे बच्चे देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे अपने बाप के बारे में, उनको अपने बाप के बारे में जब सब पता है तो फिर वो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, वो उनको पता है कि ये बाप है और वो कैरेक्टर है। Right. तो उनकी अपने बाप के बारे में काफ़ी अच्छी ओपिनियन है और वो मैं नहीं बदलूंगा। That also you have earned then. हाँ, एब्सोल्युटली। Which is the film from say 2023 that you found the best, you know? केवल 12th जो Fail. आपने देखा. 12th Fail. बाप Yeah. रे, मैं पागल हो गया हूँ, मैं 3 बार ऑलरेडी देख चुका हूँ उस फिल्म को। और मतलब Amazing, yeah. क्या क्या फिल्म है वो, बाप रे बाप, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। What is the best thing about that appealed to you? द स्टोरी, मतलब वो इतनी इंस्पायरिंग है ना, मैं वो फिल्म देख के मैं इतना खुद मोटिवेट हो गया था कि यार कुछ करना है ऐसा। मतलब आप जर्नी उनकी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँचती है, Right. तो वो आपको इतनी होप देता है ना कि यार कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अगर आप अपना फोकस बनाए रखें और आप अपनी मतलब अपना काम ईमानदारी से करते रहें, वो जुनून अगर हो आपके अंदर तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। Yeah. ये- Also the fact कि अगर ये नहीं हुआ तब भी कुछ तो होगा। हाँ बिल्कुल। Yeah. और वो जिस तरीके ये कहानी है और उसके बाद जो सबका काम है, सब जो हर तरीके से मतलब टेक्निकली इन एवरी एस्पेक्ट जिस तरीके से वो शूट की गई है, जैसा उसका बैकग्राउंड स्कोर है, जैसे जो डायरेक्शन है विनोद सर का, और जो परफॉर्मेंसेज हैं, बाप रे, विक्रांत मैसी ने तो मतलब मेरी नज़र ही नहीं हटी विक्रांत के चेहरे से। इतना कमाल परफॉर्मेंस, उनका वॉक, उनका दौड़ना भी, मतलब वो एक अलग तरीके से वो दौड़ते हैं जब Right. वो That scene. इतना हाँ, कमाल है। हाँ. और वो जितना वल्नरेबल है उतना ही मतलब उसमें वो एक खुद को एक Strength है. लेके स्ट्रेंथ भी है कि जैसे कोई चोर बोलता है तो वो चप्पल निकाले, अरे Right. चोर मत बोलना, हाँ. चोर नहीं हूँ मैं, अरे बाप रे, Shahid, बहुत ही you- कमाल you- फिल्म you है। talked about this, that took me to this question. कि How has been your journey? Like, मतलब where did you come from? And of course we know where you are, but you know like वो
जब आप बोलते हैं कि दिस अपील्स टू यू, देन आई सी कि दिस प्रॉब्ली अपील्स टू यू एज अ पर्सन जिसने कहीं स्क्रैच से शुरू किया था, बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। वहाँ भी वो स्क्रैच से शुरू कर रहा है, ऑल्सो रीस्टार्टिंग, Yes, so yes, आई एम yes. होपिंग कि वो मोमेंट्स आपकी लाइफ में मिल शायद इस वजह से मैंने और ज्यादा कनेक्ट भी किया है इस एग्जैक्टली, फिल्म के so साथ। that is why I wanted to know कि वो रीस्टार्टिंग मोमेंट्स और वो स्क्रैच से शुरू करने वाले मोमेंट्स कौन से? बहुत सारे थे। एक तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करनी है, हाँ, व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट गोइंग टू टर्न 33 राइट, तो उस वक्त मैंने अपना एक करियर का जो रीस्टार्ट किया, वो मेरे लिए बहुत, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन था वो, हाँ। और मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है वो, कि मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के ये डिसाइड किया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। भले उसके बाद उसके जो रिपरकशंस हुए वो बहुत भयंकर थे, बहुत Yeah, but वो तो आने होने वाले ही थे 3 ना। साल बहुत डिफिकल्ट गए, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से मतलब। लेकिन मैं उस चीज़ को पार कर पाया, वो उसके लिए मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, मेरी बेगम से, मेरे फ्रेंड्स से, हर किस्म का। तो उनकी सपोर्ट के बगैर शायद वो मैं नहीं कर पाता। तो वो एक मोमेंट था मेरा जो रीस्टार्ट वाला हाँ, जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब एक्टिंग करनी है। Has the industry been fair to you, Sharib? Like, you know, a lot of people say कि यार मैं जैसा हूँ, इंडस्ट्री ने मुझे वैसे एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक, you know, तो has the industry been fair to you so far? पता नहीं यार, ये सवाल का जवाब मैं कैसे दूं। मतलब मुझे लगता है कि मुझे तो काफ़ी प्यार मिलता है। मतलब चाहे जब भी मैं किसी पार्टी में जाता हूँ और जिस तरीके से हमारे फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो इतने मतलब वार्मथ के साथ मिलते हैं, तो मुझे तब एहसास होता है कि हाँ, कुछ किया है लाइफ में, यानी कि, और या कुछ मैंने काम ऐसा किया है जो लोगों ने पसंद किया है। तो मुझे तो उल्टा इंडस्ट्री ने हमेशा एहसास दिलाया है कि दे लाइक मी, और मतलब, और वो मेरे लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। मेरी असली कमाई वो है जब मैं कहीं पर जाता हूँ और जब लोग मिलते हैं और जो 4 बात बोलते हैं, वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, एक एनर्जी देता है और काम करने की, और मेहनत करने की, और आगे जाने की, और ऊपर जाने की। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे साथ में फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अब ये हर चीज़ एकदम परफेक्ट तो नहीं होगी कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो गया तो दुनिया मतलब कोई इतनी, Perfect हो जाए। हाँ, दुनिया भी परफेक्ट हो जाएगी, हम भी Yeah. परफेक्ट हो जाएंगे, तो सब कुछ परफेक्ट होगा तो फिर लाइफ में Right, मज़ा ही right, नहीं रहेगा। right. So thank you so much, Yeah, Sharif. thank And you. I think to lot of never say never. Inshallah, yes. Cheers to that. Cheers. And I'm Cheers to happy that. you know, 2024 is beginning on such a fantastic Yes, note, and thank we you. are all looking forward to the season 3. Thank you so much. has to come back. Woohoo! Yes, absolutely. JK तो आएगा, ये कॉकरोच है JK। No, please इस बार गोली मत खाना. सवाल ही नहीं, गोली खाया भी तो मैं वापस आ हाँ, जाऊंगा। तो please नहीं, please मत खाना. ऐसी जगह खाऊंगा जहाँ पे मरू नहीं, जैसे लास्ट टाइम बम पे पड़ी थी। That was another twist. So thank you, Sharif, you know. Thank and you. stay this warm, happy, peaceful, nice person that Thank you are, you, you thank know. you. Thank you so much.